एमएलसी 2026 के 23वें मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क का सामना सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न से हुआ, जहां पर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न ने लुआन डे विक्टोरियस की कमाल की सेंचुरी की मदद से एमआई न्यूयॉर्क को धूल चटाई और एक कंफर्टेबल स्टाइल में जीत अर्जित की। इस मुकाबले में जहां पर दोनों ही टीमों के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, किसी का भी स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, उस पिच पर इस युवा डायनेमिक बल्लेबाज ने जिस अंदाज में शतक कूटा वो काबिल तारीफ है। वो दिखाता है लुआन डे विक्टोरियस के पास कितनी काबिलियत है और यह सीजन उनका लाजवाब भी रहा है। हमें तारीफ करनी होगी यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के पहले गेंदबाजों की, जिस अंदाज में आपने एमआई न्यूयॉर्क की एक पावरफुल बैटिंग लाइनअप को आपने 150 से कम पर रोक दिया, आपकी तारीफ बढ़ती है। मैथ्यू शॉर्ट ने जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी की है, हारिस राउफ ने रफ्तार दिखाई, एलन हार्डी का ऑलराउंडर प्रदर्शन, मतलब ओवरऑल जिस अंदाज में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न खेल रही है, कमाल की टीम लग रही है, कंप्लीट टीम लग रही है। तो भाई इस सीजन में एमआई न्यूयॉर्क के लिए बहुत सारे सवाल रहे, टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, बड़े बड़े बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। ऊपर से जब आप देखें निकलस पूरन की फॉर्म बहुत ही खराब लगी हुई है। कप्तान किरण पोलार्ड ने इस सीजन में कुछ पारियां खेली है, डीकॉक का बल्ला भी नहीं गरजा है। मतलब एमआई न्यूयॉर्क के लिए बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, यहाँ पर तो उन्हें बहुत बड़ी हार मिली है। जब आप इसी मुकाबले की बात करेंगे जहां पर पहले बैटिंग एमआई न्यूयॉर्क की आती है और शुरुआत बहुत ज्यादा खराब एक बार रहती है, क्विंटन डीकॉक ने साफ छोड़ दे तो एक आध पारी आई है, उसके अलावा पूरा डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है। यहाँ पर 6 पर आउट होगी, मोनाक पटेल से एक भी बेहतरीन पारी नहीं आ सकी है, 1 पर गई। तो मैं उसके बाद बात करता हूँ निकलस पूरन, बहुत बड़ा नाम है निकलस पूरन भाई T20 का, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत डिप हुई है। रन तो निकलस पूरन के बन ही नहीं रहे, साथ में उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम हो चुका है, यहाँ पर तो स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहा यार। 19 रन बनाने के लिए 24 गेंदें खेली, कैरन पोलार्ड ने 13 गेंदों पर मैच छोड़े। तो वे रियान रिकल्टन आपने इन्हें मौका दिया, बहुत ही क्लासी बल्लेबाज है, मेरे समझ से बाहर था कि अब तक ये बेंच पर क्यों बैठे थे। यहाँ पर मौका मिला, ताबड़तोड़ 35 कूट दिए और एमआई न्यूयॉर्क 20 ओवर में 143 तक ही पहुंच सकी। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न की ओर से गेंदबाजी बात कर तो कप्तान मैथ्यू शॉर्ट, जैसे हम बता चुका हूं मैं कि इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी कमाल की है। यहाँ पर 2 विकेट ली, एरन हार्डी साहब बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट मिली। हारिस राउफ तो भाई बहुत ही तगड़ी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट उन्हें भी मिली। अब टारगेट का पीछा करने उतरी सैन फ्रांसिस्को की शुरुआत बहुत ही तगड़ी रही, फिल एलन और लुआन डे विक्टोरियस आए, दोनों ने अपनी टीम को विस्फोट किया। शुरुआती खासतौर पर लुआन डे विक्टोरियस जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते ना पूरी तरीके से क्लास दोनों के बीच अड़सठ के साथ द्वारी। लेकिन जो फिल एलन है ना, हम जिस फिल एलन को जानते हैं वो इस टूर्नामेंट में नहीं दिखे, एक भी अच्छी पारी नहीं आ सकी है। जिस अंदाज के लिए फिल एलन को हम जानते थे वो नहीं दिखा, यहाँ पर भी फंसे नजर आए पूरी तरीके से, 17 गेंदों पर महज 20 रन बना सके। लेकिन लुआन डे विक्टोरियस की कहानी दूसरे छोर से चल रही थी, साथ दिया मैथ्यू शॉर्ट ने, और भाई दोनों के बीच जो साझेदारी लगी एक कमाल की थी, मैच विनिंग टर्निंग साझेदारी हो गई। वहां पर भी यही कहानी थी कि शॉट फंसे नजर आ रहे थे। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, इस पिच पर दोनों ही टीमों के बल्लेबाज फंसे नजर आए, बस एक लुआन डे विक्टोरियस जो पूरी तरीके से अलग दिखे, कमाल की बारी, कमाल का शतक कूट दिया। तो वही मैथ्यू शॉर्ट ने साथ दिया और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न ने इस मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क को 9 विकेटों से पीट दिया।